लाख लाख धन्यवाद करता हूं कि आपने इस दिन की अहमियत को समझा और इस त्योहार को तहे दिल से मनाया। इसके लिए एक बार पुनः फिर से धन्यवाद। महोदय, शिक्षा अब उतनी जरूरी हो गई है जितना हमें सांस जिंदगी के लिए जरूरी हो गई है। और इस बात को कहने में 1% की दिक्कत नहीं मुझे कि अब ये खुद की जिम्मेदारी बन गई है कि शिक्षा को हम कहां और कैसे ग्रहण करें, क्योंकि अभी आप लोगों के बीच में बहुत दिनों की बात नहीं है, एक समाचार आया कि 20 से 27 हजार के बीच में स्कूल बंद कर दिए गए। सरकार तक नहीं चाहती है कि हम शिक्षित हों और न ही इस देश का कोई भी नेता ये चाह रहा है कि आप शिक्षित हों। आपकी जिम्मेदारी है आप शिक्षा ग्रहण करें और हमारे गुरुजनों के कंधे पर एक और भार आ गया है कि हम डूबते हुए समाज को शिक्षा की ओर अग्रसित करें। मेरी तहे दिल से एक इच्छा है कि हम एक आर्मी एकेडमी यहाँ चलाएं, जिसमें हमारी सर से बात हो गई, सत्येंद्र सर से और विभिन्न सर से, कि हम एकेडमी चलाएंगे जिसमें इंटर पास आउट बच्चा आप ज्वाइन करें। आपको पूरी मार्गदर्शन के ले करके एग्जाम की तैयारी रणनीति के साथ हम पूरा तहे दिल से सहयोग करेंगे। इसके लिए हम पूरी जी जान लगा देंगे कि हम शिक्षा का बेड़ा पुनः फिर से उठाएंगे। लोग शिक्षा से ऐसे भाग रहे हैं जैसे कि उनको इस शिक्षा से, इस जीवन से मतलब नहीं रहा। हमें बहुत दुख हुआ इस बात को लेकर के कि उस दिन पोस्ट ये हुआ कि अगर स्कूल बंद हो गए तो क्या होगा। अरे अगर स्कूल बंद होगा तो तुम्हारा समाज एक बार फिर से एक बार गुलाम होने को हो जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। तो एक बार पुनः मैं आपसे विनती करता हूं, शिक्षा के लिए तुम्हें जो करना पड़े आप करें, जो आपको कीमत चुकानी पड़े चुकाएं, लेकिन शिक्षा जरूर ग्रहण करें। सभी का धन्यवाद। और इस स्वतंत्रता दिवस को हम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हमारे आजादी में बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया, बहुत सारे लोगों ने अपने जान की बाजी लगाई और उसके लिए एक मिनट नहीं सोचा कि मेरे मरने के बाद देश में मेरी इज्जत क्या होगी। मुझे इस बात को कहने में निसंकोच डर नहीं रहा कि मुझे ये तक नहीं पता है कि कितने देश में शहीद हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस को जिस तरीके से हम मना रहे हैं, इसके लिए कितने लोगों ने शहादत दी है, मुझे ये तक नाम नहीं याद रहे। एक लाइन मुझे सिखा दी गई कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। महोदय, इन दो पंक्तियों पर मुझे पहली पंक्ति पर ऑप्शन उठाना या उंगली उठाना मुझे अच्छी तरह से आता है। दूसरी लाइन बहुत बेहतरीन है, साबरमती के संत के आगे इस पूरे दुनिया में कोई खड़ा होने की हैसियत नहीं रखता था, लेकिन पहली जो पंक्ति थी उसमें ऐसा नहीं था। आजादी बिना खड़ग बिना ढाल नहीं मिली थी। हमें कविताओं में पढ़ाया गया कि बूंदे लो हर मुख के बोलो, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी। अगर ये बात सही है तो दूसरी बात सही कैसे हो सकती है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। आप लोग बताओ। मुझे इस बात का अफसोस है कि ये पंक्ति लिख दी गई और मुझे रटा दी गई। आजादी आपको लगता था कि एक कागज पर लिख करके 14 अगस्त की रात को दे दी गई कि आज से दो प्रांत होंगे, एक भारत होगा एक पाकिस्तान होगा। आपने ऐसा पढ़ लिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। हमें आजादी मिली, उसके लिए हमने त्याग किया, हमारे शहीदों का खून बहा, हमारे लोगों का, हमारे पुरखों का खून बहा, तब आजादी मिली। और तुम्हें ये आंकड़ा सुनने में आज आश्चर्य होगा कि 57 लाख से ज्यादा लोगों ने शहादत दी थी। मुझे 2-4 नाम से ज्यादा नाम नहीं याद है। मुझे दुख है इस बात का कि मुझे अगर शहीदों के नाम गिनने में आ जाए तो चंद्रशेखर आजाद जी को जानते हैं, शहीद भगत सिंह आजम को जानते हैं, अशफाक उल्लाह खां को जानते हैं, और अगर मैं इतने गिना लूं तो 20 से ज्यादा नहीं गिना पाऊंगा। क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं बनी थी कि उन सभी लोगों को याद करें जिनके लिए हम आजादी से झंडा फहरा करके
जिम्मेदारी ये नहीं थी कि हम जिनके बदौलत आजादी पाए हैं उनके सम्मान में कम से कम उनके नाम याद रखें? आप लोग बताओ, ये आपसे सवाल है। इसलिए कुछ पंक्तियां हैं जो मैं सोचा हूं कि आपको पढ़ करके सुनाएं। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। खड़े अंग्रेज नहीं माने तो गोलियों से भून दिया था। आपको याद होगा जलियांवाला बाग घेर करके अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया था हमारे भारतीयों को। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। खड़े अंग्रेज नहीं माने तो गोलियों से भून दिया था। गोलियों की आवाज नहीं थी, ना आवाज मंजीरों की, खन 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 गूंज रही थी सेलुलर जंजीरों की। बहुत से लोग, बहुत से हमारे देश के नेता जो आजादी के लिए लड़ रहे थे, जेलों में हमारे लिए वो कैद थे। उनके पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां लगी थी। खन 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 गूंज रही थी सेलुलर जंजीरों की। राजनीति से नहीं मिली है, ना ही खरीदी पैसों से। सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह के जैसों से। माओ ने गोली खाई थी, बेटे लटके थे फांसी पर। आजादी की डोली उठी थी कुर्बानी के कंधों पर। हमें आजादी ऐसे नहीं मिल गई थी कि 2 कागज के टुकड़ों में ये लिख करके दे दिया गया कि आज 15 अगस्त से भारत आजाद हो गया, 14 अगस्त से पाकिस्तान आजाद हो गया। इस आजादी के लिए बहुत सारे देश के युवा लोगों ने खून बहाया था। और आज उसी युवा की हम शक्ल देखते हैं तो मुझे एक लाइन और सिखाई जाती है कि देश का भविष्य युवा के कंधे पर है। आपसे सवाल है कि वो कौन सा युवा है जो 70 रुपए का पौवा पी करके शाम को युवा होता है, जवान होता है? क्या उस युवा के कंधे पर हमारा भारत है? या उस युवा के कंधे पर हमारे देश का भार है जो गाड़ी पर चलता है, सिगरेट के सुट्टे मारता है? आपको ऐसे युवा के हाथ में अपनी देश की गरिमा को सौंपना है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मेरी नजर में आप भी गुनहगार हैं। मुझे उस युवा की जरूरत है। अगर शिक्षा के लिए क्रांति करनी पड़े तो करे। मुझे उस युवा की जरूरत है। मुझे उस युवा की जरूरत है। अगर रास्ते में शाम के वक्त बेटी रास्ते से जा रही हो, उसे महसूस हो कि एक भाई रोड पर खड़ा है, मैं सुरक्षित घर को चले जाऊंगी। मुझे उस युवा की जरूरत है। मुझे उस युवा की बिल्कुल नहीं जरूरत है जो सुट्टे मार करके गांव में अय्यासी करता है और पोस्ट करता है, रील डालता है कि A to Z रात में आए, राती राती क्या A to Z जो भी बोलते हैं। मुझे उस युवा की जरूरत नहीं है महोदय। और 2 पंक्तियां शिक्षा के लिए हैं, आप लोग सुने। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, अब तो कोई हमारा नहीं है। देश की सरकार 35,000 ठेके खोल देती है और 27,000 स्कूल बंद कर देती है, और उस सरकार से हम शिक्षा की उम्मीद लगा रहे हैं। तो मुझे दुख है इस सरकार पर। हम कहते हैं कि हमारा देश महान है, लेकिन उसके पहले मत भूलें कि मणिपुर में एक घर को जिंदा जला दिया गया, उस घर की बहु बेटियों को नंगा रोड पर दौड़ाया गया। ये वही भारत है। मुझे इस बात को लिखने और कहने में दिक्कत होती है कि मेरा भारत महान है, जिस देश का भविष्य किसान है और किसान फांसी पर झूल जाता है, आत्महत्या करने पर मजबूर है। मुझे अफसोस है इस देश पर और इस देश की सरकार पर। और उससे भी अफसोस ज्यादा है कि जो सरकार को चुनते हैं, कि ऐसी सरकार चुन करके हम भेज देते हैं जो हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। शिक्षा के नाम पर स्कूल बंद कर देते हैं, कुंभ लगवाते हैं और उसमें हजारों करोड़ खर्च कर सकते हैं, और जब शिक्षा का बजट बनता है तो बोलते हैं देश के पास पैसा नहीं है। मुझे अफसोस है ऐसी सरकार पर। अब कलम और कागज से बढ़कर
दूसरा कोई चारा नहीं है, अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, अब न कोई हमारा नहीं है। समाज ने एक जिम्मेदारी हमें और दी थी, जिसको शायद हमने अच्छी तरीके से नहीं निभा पाया। उस पर कुछ पंक्तियां मैंने लिखने की कोशिश की है। अगर वो पंक्तियां सही हो तो आप लोग तालियां से हमारा स्वागत करें, उन पंक्तियों का स्वागत करें। और हमारे गुरुजनों की कुछ जो जिम्मेदारियां हैं, मैं फिर से उनको याद दिलाता हूं। उन्हीं पर पंक्तियां लिखी गई हैं। प्रतिमाओं में पूजा उलझी, विधियों में उलझा भक्ति योग, सच्चे मन से षड्यंत्र रचे, झूठे मन से सच के प्रयोग। सच्चे मन से षड्यंत्र रचे, झूठे मन के सच के प्रयोग। जो प्रश्नों से ढह जाए वो, जो प्रश्नों से ढह जाए वो, किरदार बनाकर क्या पाया। जो शिलालेख बनता उसको अखबार बनाकर क्या पाया। आज देश की सरकार से जब हम सवाल पूछते हैं तो हमारे शिक्षकों को जेल में डाल दिया जाता है। महोदय, भी 15 दिन पहले की बात थी, सिर्फ एक आंदोलन हो रहा था एसएससी के एग्जाम को लेकर के, सारे शिक्षकों को जेल में डाल दिया गया। इतना भी हमारा अधिकार नहीं रह गया है कि हम शिक्षा पर सवाल कर सके। तुम लेने निकले थे स्वराज सूरज की सुर्ख गवाही में। अब इसमें एक पंक्ति मेरी मान लेना, एक पंक्ति हमारे संचालक महोदय की मान लेना, और एक पंक्ति आप लोगों की जिम्मेदारी के तौर पर है, इसको मान लेना। तुम निकले थे लेने स्वराज सूरज की सुर्ख गवाही में, पर आज स्वयं टिमटिमा रहे हो जुगनू की नौकरशाही में। सब साथ लड़े सब उत्सुक थे तुमको आसन तक लाने में। सब साथ लड़े सब उत्सुक थे तुमको आसन तक लाने में। कुछ सफल हुए निर्वीर तुम्हें यह राजनीति समझाने में। इन आत्म प्रवंचित बाणों का दरबार बनाकर क्या पाया। जो शिलालेख बनता उसको अखबार बनाकर क्या पाया। मुझे सरकार से उम्मीद थी कि देश में IIT, IIM, मेडिकल कॉलेज खुले, लेकिन सरकार ने घूम फिर करके एक झगड़े को दबाने के लिए दूसरा झगड़ा तैयार कर दिया, धर्म का। मुझे इस बात पर आपत्ति है। हम शब्द वंश के हर कार्य सच कहनी अपनी परंपरा। हम शिक्षक जिस दिन अपनी दूसरी लाइन चूज कर लेंगे, हम लिखना प्रारंभ कर देंगे और हम लिखेंगे। हमारे जाने के बाद वो शब्द रहेंगे। कम से कम ये तो इतिहास में याद रखा जाएगा कि इस व्यक्ति ने लिखा था, किसी के खिलाफ लिखा था, डरा नहीं था। तो लाइन है, हम शब्द वंश के हर कार्य सच कहना अपनी परंपरा। जो बाबर अकबर से हम शब्द वंश के हर कार्य सच कहना अपनी परंपरा। हम उस कबीर की पीढ़ी हैं जो बाबर अकबर से नहीं डरा। पूजा का दीप नहीं डरता इन षड्यंत्री आभाओं से। वाणी का मोल नहीं चुकता अनुदानित राज्य सभाओं से। जिसके विरुद्ध था युद्ध उसे हथियार बनाकर क्या पाया। जो शिलालेख बनता उसको अखबार बनाकर क्या पाया। जो शिलालेख बनता उसको अखबार बनाकर क्या पाया। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि एक और कविता है,
आप लोग सुने और मेरे हिसाब से देश की दुर्दशा को समझें। शायद आपको इस मोबाइल के युग में वो दिखाया जाता है जो सरकार के लिए सवाल ना पैदा करे। आपको अखबार की लत नहीं है, और अखबार की लत लगेगी भी तो आज कोई बहुत फायदा नहीं, क्योंकि देश की मीडिया तक दिख चुकी है। लेकिन देश की हालत पर जो 4 पंक्तियां लिखी आप लोगों को सुनाता हूं, सुने। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूं, कविता लिखनी नहीं आती, चीखे लिखता जाता हूं। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब मदमस्त दिखे हैं, खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूं, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। महोदय, उस मेले में जो महाकुंभ के नाम पर लगाया गया, लाखों लोग लापता हो गए, अभी तक उनकी लाशें नहीं मिले हैं। सवाल मेरा उस पर है। हम लोग बड़े बच्चे। कुछ और पंक्तियां। लोकतंत्र नीलाम कर दिया सत्ता के सरदारों ने, खंडहर बना दिया है इसको देश के ही गद्दारों ने। जितना है भयभीत की हर पल सहमा सहमा रहता है, चोटिल कर डाला है इसको धर्म के ठेकेदारों ने। इसके तन पर लगे हुए कुछ घाव दिखाने आया हूं, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया। आंख मूंद कर बैठा है कानून यहाँ का अंधा है, दूर कातिलों की गर्दन से आज मौत का फंदा है। झूठ की जय जयकार हो रही, सत्य अपाहिज कर डाला, दहशतगर्दों की महफिल में मानवता शर्मिंदा है। बापू के आदर्शों को इंसाफ दिलाने आया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया। जय हिंद, जय भारत।